जादुई पत्ता। एक छोटे से पहाड़ी गांव में, जहां देवदार के पेड़ आकाश को छूते थे और हवा में हमेशा ताजी बारिश की खुशबू रहती थी, वहां कबीर नाम का एक लड़का रहता था। कबीर की उम्र मुश्किल से 10 साल थी, लेकिन उसका दिल उतना ही बड़ा और उसकी आंखें उतनी ही जिज्ञासु थीं। गांव के किनारे एक पुरानी, सूखी नदी बहती थी। गांव वाले कहते थे कि वह नदी सैकड़ों साल पहले सूख गई थी क्योंकि एक क्रोधित देवता ने उसका पानी पी लिया था। कोई भी उस सूखी नदी के पास नहीं जाता था, खासकर अमावस्या की रात को। एक शाम, जब आसमान में चांद एक पतले नाखून जैसा दिख रहा था, कबीर अपनी खोई हुई बकरी को ढूंढते हुए गलती से उस सूखी नदी के पास पहुंच गया। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक चीज पर गई। वहां एक पत्ता पड़ा था, पर यह साधारण पत्ता नहीं था। यह गहरे नीले रंग का था और इसकी नसों में सोने जैसी चमक थी। जैसे ही कबीर ने उसे उठाया, एक हल्की, मीठी धुन हवा में गूंज उठी। पत्ते को छूते ही कबीर को एक अजीब सी बात महसूस हुई। वह उस नदी के बारे में सब कुछ जान सकता था। वह समझ गया कि नदी किसी देवता के क्रोध से नहीं, बल्कि गांव के लालच के कारण सूखी थी। गांव वालों ने नदी के उद्गम स्थल पर एक विशाल दीवार बना दी थी ताकि वे सारे पानी को अपने खेतों में मोड़ सकें। अगली सुबह कबीर ने उस जादुई पत्ते को अपने जेब में रखा और गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया ने शुरू में उस छोटे से लड़के की बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब कबीर ने वह पत्ता हवा में लहराया, तो पत्ते ने पुरानी नदी की हंसी जैसी एक ध्वनि निकाली। मुखिया ने कांपते हाथों से पत्ता छुआ। तुरंत उन्हें भी वही ज्ञान मिला, गांव का स्वार्थ। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। कबीर और मुखिया ने मिलकर गांव वालों को समझाया। उन्होंने मिलकर वह पुरानी दीवार तोड़ दी। यह एक लंबी और मुश्किल मेहनत थी, लेकिन जैसे ही दीवार का आखिरी पत्थर हटा, जमीन के नीचे से पानी की एक पतली धारा फूट पड़ी। धारा धीरे धीरे चौड़ी होती गई और कुछ ही दिनों में सूखी नदी फिर से कलकल बहने लगी। गांव फिर से हरा भरा हो गया और उस दिन से कबीर को पत्ता वाला लड़का कहा जाने लगा, जिसने सिर्फ एक जादुई पत्ते के सहारे ईमानदारी और सद्भाव की ताकत से पूरे गांव को बचा लिया।